तो आपका पूरा नाम साजिद जमील है? जी हाँ। आप बताएंगे कि आपने क्या देखा? जी, मैं और मेरे साथी कमाल अतर उस वक्त नंबर 1 पे ट्रैफिक की ड्यूटी पर थे। मैंने देखा कि मुलजिम की गाड़ी रेड सिग्नल की परवाह किए बगैर आगे बढ़ाई। उस वक्त एक लड़की जो इस वक्त अदालत में भी मौजूद है रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन मुलजिम की गाड़ी ने उसे मोहलत नहीं दी और उसका एक्सीडेंट हो गया। कटहरे में मौजूद शख्स को गौर से देखिए और बताइए कि क्या यही वो शख्स है जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था? जी हाँ, 100% ये हुई। फिर आपने क्या किया? जी, मैंने मामूल के मुताबिक एम्बुलेंस को कॉल किया, लड़की को उसमें रवाना किया और इसको यानी इस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रिया, मुझे आपसे यही पूछना था। क्या वकील सफाई को गवाह से कोई सवाल करना है? जनाब आली, मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना। जनाब आली, मेरे दूसरे गवाह भी पुलिस के ऑफिसर हैं। हालांकि इस गवाही के बाद दूसरे गवाह की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं अदालत के मुकम्मल यकीन की खातिर अपने दूसरे गवाह को कटहरे में तलब करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। शुक्रिया जनाब आली। कमाल अतर साहब तशरीफ लाइए। आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जनाब आली, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपने अपने साथी की बातें सुनी, आई मीन साजिद जमील की। क्या आप उन तमाम बातों की तस्दीक करते हैं? जी जनाब, मुकम्मल तौर पर। तो गोया यही वो शख्स? जी हाँ, यही वो शख्स है, इसमें कोई शक नहीं। आपका यह बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मुलजिम ने लड़की को पहचान कर उसे आवाज दी और उसे बताया कि वो उसके डैडी के दोस्त के बेटे हैं। जी हाँ, ये दुरुस्त है। और बाद में यह भी पता चला कि मुलजिम अक्सर उस लड़की को तंग किया करता था, उसे परेशान करता था। उससे ये बात भी कही थी कि वो उससे बदला लेगा। ये धमकी दी थी मुलजिम ने। क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, लड़की के वालिद और खुद लड़की के उस बयान के बाद इस केस की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। जनाब आली, ये कोई मामूली एक्सीडेंट या गफलत का केस नहीं है। इट इज प्योरली अटेम्प्ट टू मर्डर, वाज़ेह तौर पर कातिलाना हमला है जनाब आली। जनाब आली, मेरे फाजिल दोस्त इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश ना करें। अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जारी हैं, इसका फैसला बाद में होगा। मेरे मोहतरम दोस्त, 2 और 2 4 होते हैं। 4 2 और 2 यकीनन 4 होते हैं, मगर जनाब आली अभी हुए नहीं। आप हजरात आपस में उलझने के बजाय गवाह पर ध्यान दें। आपको कुछ कहना है? जी नहीं जनाब आली। और आपको? जी हाँ, सिर्फ एक सवाल। क्या आपने मेरे मौके का ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे कागजात चेक किए थे? जी हाँ, चेक किए थे। सारे पेपर्स जेन्युइन थे योर ऑनर। जनाब आली, मुझे इनसे सिर्फ यही पूछना था। शुक्रिया। ठीक है जनाब आली, इस मुकदमे का एक अहम किरदार वो लड़की जिसके साथ यह हादसा पेश आया, जी हाँ, फरीहा मुकर्रम, जो कि इस वक्त अदालत में मौजूद है। मैं चाहूंगा कि इनसे भी कुछ सवालात पूछूं, अगर आपकी इजाजत हो। इजाजत है। शुक्रिया जनाब आली। फरीहा मुकर्रम तशरीफ लाइए। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कटहरे में खड़े शख्स को आप पहचानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। ये वो शख्स है जिसने मेरा घर से निकलना मुश्किल कर दिया था। अजाब कर दी थी इसने मेरी जिंदगी। उस हादसे के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई मीन जो एक्सीडेंट आपके साथ हुआ। वो हादसा नहीं था, इस शख्स ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। ये आप किस तरह कह सकती हैं? इसलिए कि उस रोज ये मुझे धमकी दे चुका था और उस धमकी का गवाह भी इस अदालत में मौजूद है। बस जनाब आली, दैट्स ऑल।
मुझे इनसे यही पूछना। आप ये फरमाइए, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं उस वक्त सिग्नल के पास से रोड क्रॉस कर रही थी। जनाब आली, ये एक अहम बात है कि मारने की कोशिश करने वाले सिग्नल के बाद किसी को कुचलने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मेरे मौकिल की गाड़ी से फरिया को मामूली चोटें आई हैं। जनाब आली, ये कोई ऐसी अहम बात नहीं है जिसे दलील बनाकर मुल्जिम को माफ कर दिया जाए। हो सकता है कि फरिया को कुचलने का मौका मुल्जिम को वहीं मिला हो। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, लेकिन जनाब आली ऐसा हुआ नहीं। मैं ये बात साबित कर सकता हूं कि मेरे मौकिल ने जानबूझ के ये एक्सीडेंट नहीं किया है। ये किस तरह साबित कर सकते हैं आप? जनाब आली, इसके लिए मुझे 2 दिन की मोहलत चाहिए। मेरा एक बहुत अहम गवाह शहर से बाहर गया हुआ है। उसकी गवाही इस केस की नौयत बदल देगी। ठीक है, अदालत को बर्खास्त किया जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। देखा, मैंने क्या जी थी, ये सब पैसे का खेल है। हाँ, पैसे का खेल है। न जाने वो वकील अपने जादू के पिटारे से कौन सा गवाह बाहर निकालेगा। वो पहले ही कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि वो अपने मोकल की बेगुनाही साबित जरूर कर देगा। और चाचा, मुझे तो डर है कि कहीं ज़ीशान रिहा होकर फरिया के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अरे नहीं नहीं बेटे, नहीं, उसका इलाज मैंने सोच लिया है। क्या इलाज सोच लिया है वो आपने? वो ये बेटा कि तुम्हारी फरिया बाजी को जफर मियाँ के साथ इस घर से रुखसत कर ही दिया जाए। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आपके ख्याल से फिर कोई परेशानी नहीं होगी? तुम्हारा खौफ जाता रहेगा, क्योंकि हमारे माशरे में शौहर बीवियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करता है। वैसे चाचा, मेरा तबादला तो लाहौर होने वाला है। शादी के बाद तो हम लाहौर ही चले जाएंगे। ये दौर भी अच्छा है। क्या बात भाई, चाय नहीं बनी अभी तक? तौबा है, शर्मा कर चाय के बहाने से उठ के गई थी। अच्छा भाई, नफीस खान तो बहुत ही शोर है। मैं भी ये सोच रहा हूँ, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा गवाह है जिसकी गवाही के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। ये तो खैर अदालत में ही पता चलेगा। वैसे बंदा है बहुत ज़हीन और ईमानदार भी है। अगर उसने ऐसी बात की है तो यकीनन इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वैसे कमाल क्यों ना चलकर उसे टटोला जाए? हाँ नहीं साजिद, कोई फायदा नहीं होगा, वो हमें कभी नहीं बताएगा। फिर हम क्यों इस मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करें? जी, ऑफिसर कमाल भी मेरे साथ है। जी हाँ, ऑलराइट, ठीक है, ओवर। जी रहमाना, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल सर, सब ठीक ठाक है। ग्राउंड पे हैं? जी सर। गो अहेड। ओके सर। जनाब आली, बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें बहुत अहम हो जाती हैं। ये दुरुस्त है मेरे मौकिल ने एक्सीडेंट किया है, और ये भी दुरुस्त है कि उसने फरिया को धमकियां दी, लेकिन ये दुरुस्त नहीं कि उसने ये एक्सीडेंट जानबूझ के किया है। ये आप किस तरह कह सकते हैं? जनाब आली, मैं वही साबित करने जा रहा हूँ। आज से 2-4 दिन पहले की बात है कि मैंने अपनी कमीज़ की ऊपरी जेब में लाल रोशनाई वाला कलम रखा, जिसकी रोशनाई किसी वजह से फैल गई। मैं इस हालत में जिसके पास भी गया, उसने इंसानी फितरत के तहत उस सुर्ख निशान की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई, सिवाय ज़ीशान के। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? इससे यह साबित होता है कि मेरा मौकिल कलर ब्लाइंड है। वो लाल रंग नहीं देख सकता, इसलिए उसने रेड सिग्नल नहीं देखा। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की एहतराम का ख्याल रखा जाए। जनाब आली, जब मेरे जहन में ये नुक्ता आया कि ज़ीशान कलर ब्लाइंड है, तो मैंने उनके वालिद से मालूम किया कि क्या ये लाइसेंस
टेस्ट देने के बाद हासिल किया था। उनका जवाब था कि लाइसेंस बगैर टेस्ट दिए हासिल किया गया है। इसके बाद मैंने शहर के सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बशीर से रब्ता किया, जिन्होंने जीशान का आई टेस्ट लेने के बाद ये कंफर्म किया कि वो कलर ब्लाइंड है। जनाब आली, मैं मौजूद अदालत की इजाजत से डॉक्टर बशीर को एक अहम गवाह के तौर पे अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। थैंक यू। डॉक्टर बशीर, प्लीज जहमत कीजिएगा। डॉक्टर बशीर साहब, इस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे? जी हाँ, मैं तस्दीक करता हूँ कि मुल्जिम कलर ब्लाइंड है। डॉक्टर साहब, इस खराबी के बारे में अदालत को आपकी माहिराना राय चाहिए। जनाब आली, आंखों के पिगमेंट्स में दो रंगों के सिलसिले में खराबी पैदा होती है, एक सुर्ख और दूसरा सब्ज। सुर्ख रंग की खराबी को प्रोटेंट्स और सब्ज रंग के नज़र ना आने को ड्यूडेंस कहेंगे। सुर्ख रंग सर आमतौर से ऐसे लोगों को स्याही या धब्बे की सूरत में नजर आता है। इसीलिए सर अहम महकमों में कलर ब्लाइंड लोगों को मुलाजिम नहीं रखा जाता। जहाज़ों के पायलट्स हैं, इलेक्ट्रिक का काम करने वाले हैं। इसी तरह सर गाड़ी चलाने वालों को लाइसेंस इशू नहीं किया जाता। लेकिन सर ये हमारी बदकिस्मती है कि हम बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को भी लाइसेंस इशू कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आली, मैं अपने वकील की तरफ से एक्सीडेंट के सिलसिले में हाजिर हुआ था। उसने जो मिस फरिया से बदतमीजियां की हैं, मैं उसका वकील नहीं हूं। अदालत अपने सवाबदीद पे इस बारे में जो फैसला करना चाहती है वो कर सकती है। थैंक यू। अपना हो अखलाक ऐसा, एक अच्छे शहरी जैसा। पुलिस हमारी, अवाम हमारी, पुलिस हमारी, अवाम हमारी, अवाम से ही पुलिस है सारी। ये मिलकर करे हम, बेअसूली से बचे हम। शान हम इसकी बढ़ाए, हाथ आपस में मिलाए। बस रहे ये हमारी ट्रीट, प्यार ही प्यार हो 99 स्ट्रीट। 99 स्ट्रीट